सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं चैप्टर 6 का आपकी बेस पर, आपकी रिक्वायरमेंट की बेस पर। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रूव दैट इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लाइंस ड्रॉ करनी है। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट लेटर। ओके, तो हमने दो लाइन ड्रॉ कर लिए। अब हम इनके प्यारे से नाम देते हैं। जस्ट इसका नाम हो जाएगा ए, ये बी, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा हमारे पास डी। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आप वर्टेक्स चेंज करते हो। और बीच में हमारे पास जो मिड पॉइंट है वो हो जाएगा हमारे पास ओ। ओके, ये मिड पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें बताना है कि हमें प्रूव क्या करना है। ओके, तो हम लिखेंगे प्रूव दैट। अब प्रूव दैट क्या करना है, हमें अपोजिट एंगल बताना है। अपोजिट एंगल मतलब हम ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, इसके अपोजिट कौन सा होगा हमारे पास, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। ये हमें प्रूव करना है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, इसके बराबर प्रूव करना है सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। ओके, ये आपस में हमें प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करना है देखो मैं आपको बताऊं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू प्रूव। यहाँ पे प्रूव करना हम स्टार्ट करेंगे, इसलिए तो सबसे पहले कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास देखो लाइन सीधी तैयार हो रही है, दो एंगल्स मिलके, एक ये वाले और एक ये वाले। और दो एंगल्स कभी भी जुड़ेंगे लाइन पे, मतलब लाइन बनाएंगे ना, तो 180 डिग्री का होता है। तो हम लिखेंगे ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, प्लस में सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। अब इन दोनों के जुड़ने से हमारे पास एक पूरी लाइन तैयार हो रही है, मतलब है ना, ये जो लीनियर पेयर तैयार हो रहा है जो कि 180 डिग्री का होता है। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरा निकालेंगे। ठीक है, तो दूसरे में लिखेंगे हम एंगल बी ओ सी, एंगल हाँ सॉरी, दूसरा हम लिखेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला निकालिए, अब ये वाला निकालेंगे। तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस दूसरा हमारे पास बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, एंड इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 180 का हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन हम देखेंगे ना, देखो यहाँ पे ये दोनों एंगल को ऐड करने पर 180 के बराबर हो रहा है, ये दोनों को ऐड करने पर 180 के बराबर हो, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के इक्वेशन, मतलब ये इसको एलएचएस लिख लेंगे और इसको आरएचएस लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों ही 180 थे, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लिखेंगे एंगल एओडी प्लस में एंगल सीओडी एंड इक्वल टू आएगा हमारे पास एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी। अब हमें ये प्रूव करके बताना है। तो प्रूव करना एकदम आसान है। हम क्या करेंगे, देखो सीओडी के बदले, यहाँ पे देखो सीओडी कहाँ है, सीओडी के बदले हम एओबी कर देंगे। ठीक है ना, एओबी हम आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज वो वर्टेक्स मतलब वर्टिकली अपोजिट है, बट हमें शो अप करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल एओडी प्लस में, यहाँ पे सीओडी के बदले लिखेंगे हम एंगल एओबी इक्वल टू एंगल एओबी एंड प्लस में एंगल बीओसी। एओबी से एओबी कट जाएगा। अब हमने सीओडी के बदले एओबी कैसे कर दिया, हम यहाँ पे दिखा देते हैं, देयरफॉर एंगल सीओडी वो एंगल एओबी के बराबर था, तो हमने क्या किया, उसके बदले रिप्लेस करके एओबी रख दिया। अब कट गया, तो हमारे पास क्या आया, एंगल एओबी इक्वल टू एंगल बीओसी आया। एंगल बीओसी देखो हमारे पास एओबी, उसके अब मतलब बदले क्या है हमारे पास, बीओसी एओबी, जस्ट सॉरी, ये एओबी नहीं एओडी था, जस्ट मिस चेंजेसिंग हो गया। ये हमारे पास एओडी था, ठीक है ना। हमारे पास जो एओडी था ना, ये वाला, इसके बराबर कौन सा हो गया, बीओसी हो गया, जो कि हमारे पास क्या है, अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली हम बोल सकते हैं, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, जिस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हमने स्वैप किए, उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एओबी को सीओडी के बराबर बता सकते हैं। एओबी इक्वल टू एंगल सीओडी। ठीक है, तो ये हमें दो प्रूव करना था, जस्ट हमने क्या किया, प्रूव कर लिया। ओके, सो आई होप दोनों, मतलब मैंने पहला क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो कि किस प्रकार से मैंने सॉल्यूशन किया है। ओके, हमने शो करके दिखाना था, तो हमने ये भी शो करके बता दिया है, ये वाला, और ये वाला भी शो करके बता दिया है। ठीक है, चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर।
रफ करते हैं पहले हम। चलिए, तो दूसरे की बात करेंगे, यहाँ पे दूसरा हम फिगर से समझेंगे। तो पहले मैं कहता हूँ फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, बिकॉज हम प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। चलिए, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, इन फिगर, इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल आर एस। तो हमारे पास जो पी क्यू है साइड वो आर एस के पैरेलल है। इसी तरीके से हमारे पास जो आर एस है वो टी यू के पैरेलल है। ठीक है, जो गिवन है पहले हम ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे पी क्यू पैरेलल आर एस, ये हमारे पास गिवन है। और आर एस है जो कि टी यू के पैरेलल है, ये आपस में तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। अब हमें प्रूव करना है y और z, ये y अनुपात z, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, प्रूव नहीं करना, सॉरी। ठीक है, हमें क्या करना है, ये y और z इनकी एग्जैक्ट कीमत निकालनी है। उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करके लिखेंगे, लेट बी एंगल y इज टू एंगल z इक्वल टू हम लिखेंगे क्या, 7x इज टू 8x। ओके, हमें क्या करना है, लेट करके मानना है, तब जाके हम x पुट कर सकेंगे। अब हमारे पास हम देखेंगे ना कि अगर हम y की कीमत निकालते हैं, ये जो y है, ठीक है, ये y की कीमत निकालते हैं या फिर हम x की कीमत निकालते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, एक रूल लगता है को इंटीरियर वाला। ठीक है ना, मतलब क्या है, एक ही ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साथ या फिर एक ही साइड पर दो एंगल्स को इंटीरियर कहलाते हैं। तो हमारे पास x और y चाहिए। देखो हमारे पास y तो है बट x नहीं चाहिए, x नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें ये x का कहीं ना कहीं से समाधान खोजना पड़ेगा। तो अगर हम देखेंगे ना, हमारे पास देखो ये दो साइड दिख रही है, देखो मैं सिर्फ दो ही ड्रॉ कर रहा हूँ, एक तो पी क्यू, दूसरा टी यू, टी यू। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है। तो हमारे पास जो x है वो z की कीमत के बराबर होगा, बिकॉज वो वर्टिक, मतलब क्या होगा, हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर होगा, मतलब क्या है, इसका अपोजिट होगा, हम बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से जो z की कीमत होगी वो x की भी हो जाएगी, क्योंकि देखो एग्जैक्ट हमारे पास क्या है, तीनों ही लाइन कैसी है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम ये वाली कीमत, ये x की कीमत z के बराबर बता सकते हैं। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे क्या, एंगल एंगल x इक्वल टू एंगल z। रीजन क्या होगा हमारे पास, लिखेंगे वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट। हम सिर्फ वर्टिकली भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो z की कीमत है वो किसकी, x की भी हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 8x, क्योंकि देखो z की कीमत क्या हमारे पास 8x दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा देंगे देयरफॉर एंगल x, सॉरी एंगल x नहीं, यहाँ पे एंगल z आएगा, बिकॉज z की कीमत थी हमारे पास, एंगल z बराबर 8x। मतलब हमने x को इसलिए 8x दिया बिकॉज z की भी कीमत 8x थी और दोनों बराबर है। तो इस हिसाब से क्या होगा हमारे पास, अब x और y, ये जो x है और y है, दोनों की कीमत से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम क्या, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180। 180 रूल है हमारे पास, को इंटीरियर इंटीरियर एंगल। ओके, रूल लिखना बहुत जरूरी है, याद रखना। ओके, तो x की कीमत क्या दी है हमारे पास, 8x, जस्ट हमने अभी फाइंड की, और y की कीमत है हमारे पास 7x एंड इक्वल टू आएगा हमारे पास 180। अब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 15x इक्वल टू 180, 15 अपॉन में आ जाएगा, तो x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 50। ये 15 से हम कैंसिल करेंगे तो 15 बन जाए 15, 3 बचा, 3 इधर आ जाएगा, 15 2 जा 30। तो हमारे पास x की कीमत निकली वो 12 डिग्री निकली है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ x की कीमत निकालनी है, एंगल x की। तो एंगल x इक्वल टू, तो एंगल x की वैल्यू कितनी हमारे पास दी गई थी, एंगल x की हमने निकाली थी 8x। तो हम लिखेंगे 8x इक्वल टू 8 एज इट इज, x की कीमत हमारे पास 12 है। ओके, और 12 का हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 126 डिग्री। ठीक है ना, तो 126 नहीं, सॉरी 96 आएगा, 96, जस्ट गलती से हो गया, 96 डिग्री आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल x की वैल्यू। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हो। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया है, इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल आर एस। तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है जो कि पी क्यू पैरेलल है आर एस की। ठीक है, एंड आगे दिया है YZ परपेंडिकुलर RS। तो हमारे पास जो YZ है वो RS के ऊपर परपेंडिकुलर है, वो भी हम लिख देते हैं YZ इज परपेंडिकुलर RS। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास जो YZS है ना, एंगल
वाई जेड एस है ना, वो हमारे पास 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब हमारे पास हम वैल्यू की बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास एस जेड एक्स, देखो आप एस जेड एक्स, ये जो पूरी टोटल कीमत है ये वाली, देखो मैं इसे जो डार्क में बताता हूँ, ये जो टोटल कीमत है ये वाली, ये हमारे पास दिया 143, 143। ओके, अब हमें निकालना है देन फाइंड पी एक्स जेड, हमें करना है पी एक्स जेड, मतलब ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो नोटिस करना कि हमारे पास दो लाइन पैरेलल है और उसके अपोजिट ये वाली जो एंगल है ये इसका अल्टरनेट है। ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं ना ये हमारे पास जो वाई जेड एस है, मतलब ये जो 143 एंगल है वो पी एक्स जेड का भी एंगल होगा, बिकॉज क्या ये अल्टरनेट होगा इस वजह से। तो हम लिख सकते हैं, यहां से सॉल्यूशन कर सकते हैं, एंगल पी एक्स जेड बराबर एंगल एक्स जेड एस, एंगल एक्स जेड एस, एक्स जेड एस। ओके, जस्ट जो कि हमारे पास पूछा भी था। ठीक है, मैं एक बार देख लूं, एस जेड एक्स, अच्छा उसमें उल्टा लिखा है, मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, और क्या है जैसे उसमें लिखा है, वर्टेक्स सिर्फ उल्टे दिए हैं, एस जेड एक्स उसमें कुछ इस प्रकार से दिया है। ठीक है ना, अब ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एंगल पी एक्स जेड, एंगल पी एक्स जेड बराबर 143 डिग्री। ओके, यहाँ पे बता दो देयरफॉर क्यों, क्योंकि हमारे पास एंगल एस जेड एक्स की कीमत है ना वो भी 143, और जब ये दोनों बराबर होंगे तो हमारे पास पी एक्स जेड की भी कीमत कैसी होगी, सेम ही हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखना, तो हमने क्या किया, ये निकाल लिया, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब बोला एक्स जेड वाई, तो एक्स जेड वाई, तो हमें ये कीमत निकालनी है, ये छोटे वाली, ये एंगल देखो मैं इसको दिखा रहा हूँ, देखो ये वाला। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारे पास जो एक्स जेड एस या फिर एस जेड एक्स में से अगर हम वाई जेड एस माइनस करें तो हमारे पास ये छोटा वाला पार्ट बचेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, हमें चाहिए एक्स जेड वाई, तो एंगल एक्स जेड वाई बराबर एंगल एस जेड एक्स माइनस का एंगल वाई जेड एस एंड इक्वल टू, तो एस जेड एक्स है ना उसकी कीमत कितनी दी है, एस जेड एक्स की कीमत दी गई है हमारे पास 143, तो हम लिखेंगे 143 डिग्री माइनस, और वाई जेड एस क्या है, वो हमारे पास 90 डिग्री है, हम इसको माइनस करेंगे तो इक्वल टू हमारे पास 53 डिग्री आएगा। ओके, तो ये कीमत हो जाएगी हमारे पास एक्स जेड वाई की। ओके, तो हमने इसको भी निकाल लिया है एक्स जेड वाई को। अब हमारे पास वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड मतलब ये छोटी सी कीमत है ये वाली। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं ये वाले ये, तो हमारे पास एक लाइन तैयार हो रही है जिसमें से एक की वैल्यू हमारे पास दी गई है 143, इसकी हमारे पास 143 दी है, तो हमें सिर्फ यही निकालना है, तो हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल पी एक्स जेड प्लस में जेड वाई, सॉरी वाई एक्स जेड है, वाई एक्स जेड है, वाई एक्स जेड है। यहाँ पे वर्टेक्स की कुछ नाम इस तरीके से दे रहे हैं कि थोड़ा सा नाम लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, बिकॉज हमारे पास क्या है 180 इस वजह से होगा, जस्ट वेट कॉल आ रहा है मेरे फोन पे आ रहा है, लो कट गया। तो यहाँ पे क्या है, दो एंगल के मिलने से एक लाइन तैयार हो रही है जो कि हमारे पास 180 डिग्री की होती है। अब हमारे पास पी एक्स जेड है ना, उसकी कीमत हमारे पास 143 वाली, तो 143 डिग्री लिखेंगे, एंड प्लस में हमारे पास एंगल वाई एक्स जेड की कीमत हमें निकालनी है, वाई एक्स जेड की कीमत हमें निकालनी है, तो इक्वल टू 180 डिग्री होगा। हम क्या करेंगे, इस कीमत को इक्वल के उधर लेके जाएंगे, तो एंगल वाई एक्स जेड बराबर 180 डिग्री होगा, माइनस का 143 हो जाएगा, 143 डिग्री। ठीक है, इसको जब माइनस करेंगे तो एंगल वाई एक्स जेड इक्वल टू 180 में से हम 143 माइनस करेंगे तो समथिंग हमारे पास आएगा 37 डिग्री। ओके, हमारे पास कितना निकलेगा 37 डिग्री। जस्ट 2 मिनट एक बार मैं वापस से चेक करूं, 37 डिग्री, इसको माइनस करते हैं तो 10 में से 3 गया, 7 बचा, 7 में से 4 गया, 7 में से हाँ 3 आएगा, तो 37 डिग्री ही आएगा इसका आंसर। ओके, चलिए, तो हमारे पास 3 हमें आंसर चाहिए थे जो कि हमें आसानी से मिल गए, देखो 1 2 और 3, हमें तीनों आंसर मिल चुके हैं जो कि इस क्वेश्चन के बेस पे थे। अब हम बात करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 4 की, तो पहले हम इसे रफ कर डालते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन 4 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या दिया है, इन द फॉलोइंग फिगर DBC
जो कि हमारे पास 70 डिग्री है, एंड रे बीपी इज द बाइसेक्टर ऑफ डीबीए पीबीसी। डीबीए, हमारे पास जो पीबी है वो डीबीए को बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करेगी तो हमारे पास ये जो एंगल है ना, ये इक्वल पार्ट में बटेंगे ये वाले। अब इक्वल पार्ट में बटेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर इसको एक्स मानते हैं तो इसको भी एक्स मानना पड़ेगा, बिकॉज दोनों की वैल्यू इक्वल है इस वजह से। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पीबी बाइसेक्ट एंगल ए बी बराबर पी बी डी। ठीक है ना, डायरेक्ट हम बराबर बता सकते हैं बिकॉज क्या है, बाइसेक्टर है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल एबीपी इक्वल टू एंगल पीबीडी, पीबीडी, बिकॉज क्या हमारे पास बाइसेक्ट बाय लाइन पीबी, मतलब पीबी ने क्या किया, इस एंगल को बाइसेक्ट किया, जिस वजह से हमारे पास ये दो एंगल इक्वल निकले। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब हमें इनकी कीमत चाहिए, तो कीमत चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका क्या है फाइंड करने का, हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी प्लस में एंगल पीबीडी प्लस में एंगल डीबीसी। ठीक है ना, डीबीसी, तो एंगल डीबीसी इक्वल टू 180 डिग्री का। 180 डिग्री क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट बन रही है लाइन हमारे पास, स्ट्रेट। ओके, स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं हम इसे, एलपी भी बोलते होंगे कुछ लोग। ठीक है, एलपी यहाँ पे मैं तो नहीं मानता, बिकॉज पेयर का मतलब होता है दो एंगल, सिर्फ यहाँ पे तीन हो रहे हैं, तो हम ये स्ट्रेट लाइन बता देते हैं। ठीक है, अब एबीपी है, इसकी कीमत क्या दी है हमारे पास, देखो एबीपी, इसकी कीमत कुछ नहीं है हमारे पास, तो एक्स है जो हमने अभी जस्ट ली थी। ठीक है, हम लेट करके बोल सकते हैं लेट एंगल एबीपी बराबर एक्स, तो इस वजह से हमारे पास क्या हो, पीबीडी की भी कीमत हो जाएगी, तो इसको भी हम एक्स लिख लेते हैं, प्लस इसकी कीमत हमारे पास 70 डिग्री दी है एंड इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। इसको उधर भी देते हैं तो हमारे पास ये 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 110 डिग्री, 2 अपन में जाएगा तो x बराबर 110 डिग्री बाय 2, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 55 डिग्री आएगा। ठीक है, तो x की कीमत क्या निकली, 55 डिग्री निकली। अब हमें निकालना क्या, हम उस पर ध्यान देते हैं, तो पीबीसी चाहिए था हमें, पीबीसी, तो पीबीसी, ये हम अगर एंगल देखते हैं ना पीबीसी, तो एंगल पीबीसी इक्वल टू, ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो हमारे पास पीबीडी, तो हम लिखेंगे एंगल पीबीडी प्लस में डीबीसी, सो हेलो एवरीवन, माफ़ी चाहता हूँ। मैंने वो जो कुछ क्वेश्चंस थे उनका जब रिव्यू किया तब मालूम पड़ा कि आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से ये वीडियो मुझे वापस से मतलब है ना एडिट करनी पड़ रही है, मीन्स है ना उसे बनाना पड़ रहा है, क्योंकि एक लॉन्ग वीडियो तैयार की थी, लॉन्ग वीडियो में है ना इतनी सारी खराबी हो गई थी ना, तो इस वजह से ये मैंने एक्स्ट्रा वीडियो मतलब तैयार की है, जो कि मतलब क्या है आपको प्रॉपर तरीके से इसमें सुनाई देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से मतलब गड़बड़ हो गई थी, तो लास्ट क्वेश्चन को आप एडजस्ट कर लेना, लास्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं 5th क्वेश्चन को वापस एक बार तैयार कर दे रहा हूँ आपके लिए। चलिए, तो यहाँ पर दिया है रे बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। देखो हमें एक ए बी सी एंगल तैयार करना है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, टेम्परेरी एंगल तैयार कर लेता हूँ, जस्ट वेट। ओके,
चलो हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ओके, अब हमने क्या किया, ये जो बी डी है उसको बाइसेक्ट कर दी। तो मैं बी डी तैयार कर लेता हूँ एक। ओके, ये हमारे पास डी है। ये जो बी डी है ए बी सी को बाइसेक्ट करती है। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ कि हमारे पास ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल डी बी सी। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे रीजन क्या है इसका, तो लेंगे बाइसेक्ट बाय लाइन बी डी, मतलब बी डी के बाइसेक्ट करने की वजह से ये दोनों एंगल इक्वल निकलेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या दिया है हमारे पास, आगे बोला है कि रे बी ई इज बाइसेक्टर ऑफ डी बी ई। अब हमारे पास डी बी सी है, यहाँ पे डी बी सी होगा, हाँ डी बी सी बोला है कि हमारे पास जो बी ई लाइन है, बी ई मतलब हमें एक और बनानी पड़ेगी, तो ये हमारे पास बी ई हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास ई। अब जो बी ई है वो डी बी सी को बाइसेक्ट करता है, तो इस हिसाब से हमारे पास ये भी डी बी ई एंगल डी बी ई इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ई बी सी। ठीक है ना, एंगल ई बी सी। अब मतलब इक्वल क्यों होंगे, तो हम लिखेंगे बाइसेक्ट बाय लाइन बी ई। ठीक है, बी ई के काटने की वजह से, मतलब दो इक्वल पार्ट करने की वजह से हमारे पास जो डी बी ई है वो ई बी सी के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए नेक्स्ट में हमें क्या बोला गया है उसको हम देखते हैं। देखो, तो आगे दिया है हमारे पास क्या कि ई बी सी हमारे पास 19 है, ई बी सी हमारे पास 19 डिग्री है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे ना, तो हमने इक्वेशन नंबर 2 में ये बताया था कि डी बी ई डी बी सी के मतलब ए बी सी के बराबर है, तो ये भी हमारे पास 19 डिग्री हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि एंगल डी बी ई इक्वल टू 19 डिग्री। अब 19 क्यों हुआ तो हम दिखाएंगे देयर फोर एंगल ई बी सी इक्वल टू 19 डिग्री। ये दिया हुआ था, इस वजह से हमने ये बता दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हम, नेक्स्ट में क्या बोला हमारे पास, तो हमने क्या किया यहाँ पे डी बी सी की कीमत निकाल दी। ठीक है, डी बी सी, अच्छा डी बी सी बाकी है, सॉरी डी बी सी बाकी है। हमने डी बी ई इसलिए निकाला क्योंकि डी बी सी की कीमत निकाली जा सके, तो हम लिखेंगे एंगल डी बी सी इक्वल टू, अब वो दो एंगल से मिलकर बन रहा है, तो एक तो डी बी ई एंगल डी बी ई प्लस में ई बी सी एंगल ई बी सी इक्वल टू, दोनों की वैल्यू हमारे पास 19 डिग्री है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 38 डिग्री आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी बी सी। देखो हमने पहला प्रूव कर लिया है डी बी सी वाला। अब करते हैं ए बी सी। तो ए बी सी क्या हमारे पास ए बी सी, अगर हम देखेंगे ना, हमने जो डी बी सी निकाला है ना, वो डी बी सी ए बी डी के बराबर है बाय फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है ना, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, जो ए बी सी है, ए बी डी, सॉरी मैं क्या बोल देता हूँ बार बार, ए बी डी है उसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी होगी, 58 डिग्री होगी। जस्ट वेट ना, 19 ए बी डी चलो हम बाद में भी निकाल सकते हैं, पहले हम इक्वल साबित कर देते हैं पहले। तो ये हमारे पास 38 डिग्री होगा, ए बी डी 38 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो डी बी सी है, ठीक है, एंगल डी बी सी है, उसकी वैल्यू भी हमारे पास 38 डिग्री दी थी, और इक्वेशन 1 में हमने वही दिखाया था कि ए बी डी डी बी सी के बराबर है, तो दोनों की कीमत इक्वल हो जाएगी। अब हमें एग्जैक्ट चाहिए क्या, अब हमें चाहिए ए बी सी। देखो हमें क्वेश्चन में दिया ए बी सी, तो मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ। ठीक है, एंगल ए बी सी इक्वल टू, ये दो एंगलों से मिलकर बना है, एक तो एंगल ए बी डी प्लस में एंगल हमारे पास कौन सा है, डी बी सी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी बी सी एंड इक्वल टू ए बी डी की कीमत हमारे पास 38 है, प्लस में 38 हमारे पास डी बी सी की भी कीमत है, इक्वल टू दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 76 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, ए बी ई। तो ए बी ई ये भी हमारे पास देखो, एंगल जो ए बी ई है वो भी दो एंगल से मिलकर बना है, एक तो ए बी डी, तो हम लिखेंगे एंगल ए बी डी प्लस में दूसरा है हमारे पास डी बी ई एंगल डी
बी ई इक्वल टू, तो हमारे पास जो ए बी डी है वो ए बी डी कितने का बना है हमारे पास, ए बी डी हमने निकाला था 38 डिग्री का, तो हम लिखेंगे 38 डिग्री प्लस में डी बी ई है हमारे पास 19 डिग्री का, इनको ऐड करेंगे हमारे पास 57 डिग्री आएगा और यही हो जाएगा हमारे पास तीनों का आंसर। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पे दिया है इन द गिवन फिगर रे ओ एस स्टैंड ऑन अ लाइन पी ओ क्यू, तो हमारे पास पी ओ क्यू एक लाइन है और वहाँ पे ओ एस एक लाइन स्टैंड है, मतलब खड़ी है। रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस और एस ओ क्यू, तो हमारे पास जो आर ओ है वो पी ओ एस का बाइसेक्टर है और जो ओ टी है वो एस ओ क्यू का बाइसेक्टर है। आगे दिया है रिस्पेक्टिवली इफ पी ओ एस इक्वल टू एक्स, तो हमारे पास जस्ट वेट, तो हमारे पास जो एंगल पी ओ एस है, सॉरी पी ओ एस है वो एक्स है, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, हम पी ओ आर और आर ओ एस लिख सकते हैं। एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल आर ओ एस, ये इक्वल इसलिए होगा, ये बाइसेक्टर होगा हमारे पास, इसका बाइसेक्टर होगा हमारा बाइसेक्ट बाय लाइन, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारे पास आर ओ, आर ओ ने हमारे पास बाइसेक्ट किया था इसलिए दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे हम, एंगल एस ओ क्यू, एस ओ टी है ना, एस ओ टी है वो एंगल टी ओ क्यू या फिर क्यू ओ टी, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। रीजन यही रहेगा, बाइसेक्ट बाय, यहाँ पे हमारे पास लाइन है ओ टी। ओके, सो इतना हमें ये चीज़ काम आएगी इसलिए हमने ले लिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पी ओ एस कितना दिया है, एक्स दिया है, तो हम क्या करेंगे एस ओ क्यू को भी लेना चाहिए बिकॉज ये पूरा एंगल बनाएंगे हम ये वाला, ठीक है। और दोनों एंगल को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या पूरी सीधी लाइन बनती है जो कि 180 डिग्री की बनती है। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंगल पी ओ एस प्लस में एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू आएगा 180 डिग्री, बिकॉज जस्ट वेट, ये एंगल जैसा हो गया, बिकॉज ये हमारे पास होगा एल पी, मतलब लीनियर पेयर बनेगा। तो जो पी ओ एस की कीमत है वो एक्स है, प्लस में एंगल क्यू ओ एस हमें फाइंड करना है एंड इक्वल टू होगा हमारे पास 180 डिग्री। ओके, क्यू एस उधर लेके जाएंगे तो एंगल, सॉरी एक्स उधर ले जाएंगे तो एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का हो जाएगा एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर नेक्स्ट। ये हो गया हमारे पास पहले, दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, ये पहला हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, आप अगर नोटिस करोगे ना कि हमारे पास जो पी ओ आर है आर ओ एस के बराबर है, देखो हमने पहले दिया है यहाँ पे ये वाले एंगल में, जैसे मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो मैं उसे, रुक जाओ एक बार येलो कर देता हूँ जिससे आपको दिखेगा। ओके, देखो मैंने ये येलो एंगल करके बताया है, ठीक है, ये हमारे पास दोनों इक्वल है। अब इक्वल है तो हम क्या करेंगे ना, हम इसे लिख सकते हैं आर ओ एस, बिकॉज हम देखो अब हमें आर ओ एस इसलिए चाहिए क्योंकि हमें आर ओ टी निकालना है और आर ओ टी का आर ओ एस एक हिस्सा है, तो इसको हम लिख सकते हैं। हम लिखेंगे क्या, एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2। अब ये 1/2 किसका है, मतलब किसका आधा है, हमारे पास पी ओ एस का आधा है आर ओ एस, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल पी ओ एस एंड इक्वल टू 1/2 एंगल, ये जो एंगल पी ओ एस है उसकी कीमत कितनी दी है, एक्स दी है, तो हम एक्स लिखेंगे एंड इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ये एक्स बाय, तो ये हो जाएगा एंगल आर ओ एस, ये आर ओ एस हो गया। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट निकालेंगे, नेक्स्ट हम निकालेंगे पता है कौन सा, एस ओ टी या फिर हम एस क्यू ओ एस बोल सकते हो उसे, तो लिखेंगे हम क्या, एंगल एस ओ टी इक्वल टू 1/2 इंटू, अब जो एस ओ टी है ना, ये जो आधा हिस्सा है वो क्यू ओ एस का आधा हिस्सा है, तो हम लिखेंगे एंगल क्यू ओ एस एंड इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू एस की कीमत क्या है, क्यू एस की कीमत हमारे पास ये रही, हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस का एक्स एंड इक्वल टू, हम क्या करेंगे ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1/80 माइनस एक्स बाय 2। अब दोनों को हम सेपरेट कर देंगे 2, तो 180/2 माइनस का x/2 हो जाएगा। ये 2 से 180 कट जाएगा 90 टाइम में, ठीक है, तो इक्वल टू हमारे पास 90 डिग्री माइनस x/2 हो जाएगा। ये एंगल निकली एस ओ टी की कीमत, ठीक है। एग्जैक्ट हमें एस ओ टी ही चाहिए था और दूसरा हमें आर ओ एस चाहिए था, क्योंकि हमारे पास एस ओ टी और आर ओ एस इन दोनों से ही हमारे पास ये आर ओ टी मिलके बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
दोनों इक्वेशन को एडिट करेंगे तो लिखेंगे एडेड इक्वेशन 3, ये हमारे पास 4 इक्वेशन है, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 4, दोनों को हम ऐड करेंगे, हम लिखेंगे क्या, एंगल आर ओ टी इक्वल टू एंगल आर ओ एस। अब आर ओ टी है ना, दो एंगल से मिलकर बना है, वो हम लिख रहे हैं आर ओ एस प्लस में एंगल एस ओ टी। तो इक्वल टू आर ओ एस की कीमत कितनी है, x/2 है हमारे पास, देखो हमने लिखा है आर ओ एस की x/2 प्लस में एस ओ टी की कीमत हमारे पास 90 डिग्री माइनस x/2 से x/2 काटेंगे तो हमारे पास आएगा 90 डिग्री, और यही हमारे पास एंगल आर ओ टी की कीमत हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में हमारे पास क्या दिया गया, इन द गिवन फिगर लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन, जस्ट वेट मैं उसे रफ कर लेता हूँ। ओके, तो एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, तो हमारे पास जो एक्स वाई है और एम एन है वो एक दूसरे पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पर। तो ओ पॉइंट हमारे पास मिड पॉइंट में रखा हुआ है। इफ़ पी ओ वाई इक्वल टू 90, तो हमें बस ये हम साथ लिखते रहे, एंगल पी ओ वाई है वो हमें 90 डिग्री का दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे 90 यहाँ पे भी लिख देता हूँ 90 डिग्री, और हमारे पास जो ए और बी का रेशियो है वो 2:3 दिया है। तो ए और बी का जो रेशियो है, ए और बी का वो 2:3 दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेट करके मानना पड़ेगा। हम लिखेंगे यहाँ पे लेट बी A/B इक्वल टू से 2x/3x मान लेंगे। ओके, मानेंगे तो हम क्या करेंगे ना, अब इनकी हेल्प से वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POY इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। बिकॉज हमारे पास क्या है, अगर हम तीनों एंगल को ऐड करते हैं ना तो 180 के बराबर आते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन तैयार हो रही है। ठीक है, अब हमारे पास A की कीमत कितनी है, 2x है, प्लस बी की कीमत हमारे पास 3x है, प्लस पी ओ वाई हमारे पास 90 डिग्री है, इक्वल टू हमारे पास 180 डिग्री आएगा। 90 उधर ले जाएंगे तो हमारे पास ये 5x हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा, घटाएंगे तो 5x इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, अपन में 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 5, 4 बचेगा, 4 ये जीरो का आगे आ जाएगा, और 5 8 40 होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, अच्छा ये 5 नीचे नहीं, वो नीचे ले गए थे, ठीक है काट दिया हमने, तो x इक्वल टू हमारे पास 18 डिग्री आ गया। ओके, अब ध्यान देना हमें क्या करना है, पहले a और b का रेशियो निकाले थे परफेक्ट। तो a इक्वल टू हमारे पास 2x है, तो 2x की कीमत हमारे पास 18 डिग्री है, 18 डिग्री, तो इक्वल टू हमारे पास 36 डिग्री हो जाएगा। अब हमारे पास b, तो b की कीमत हमारे पास 3x है, तो इक्वल टू 3x की कीमत हमारे पास 18 है, तो इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या होगा, 54 डिग्री आएगा। ओके, अब हमें निकालना क्या है उस पर ध्यान देते हैं। तो हमें निकालना है एग्जैक्ट सी, तो सी का अपोजिट कौन सा है हमारे पास, ये पूरा MOY है, पूरा MOY। तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल XON, यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल XON इक्वल टू एंगल MOY। ठीक है, अब जो XON है ना वही C है हमारा, इक्वल टू, अब जो MOY है ना वो दो एंगल से मिलकर बना है, एक तो MOP, तो हम लिखेंगे एंगल MOP प्लस में एक दूसरे से बना है हमारे पास। एक काम करते हैं, मैं MOP के बदले सीधा एंगल A लिख देता हूँ, बिकॉज A ही वहाँ पे आ रहा है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे A प्लस एंगल POY, तो इक्वल टू A की कीमत हमारे पास कितनी है, 36 डिग्री है, प्लस POY की हमारे पास 90 डिग्री है, दोनों को ऐड करेंगे तो 126 डिग्री आएगा, और यही हमारा एंगल C का आंसर है। ठीक है, ये एंगल C का हमारा आंसर है। सो आई होप ये वाला आंसर भी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर, तब तक के लिए धन्यवाद। सो हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम मतलब है ना, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर समझ समझते। क्वेश्चन नंबर 8 को लिखा है, इन द गिवन फिगर एंगल PQR इक्वल टू PRQ, दैट ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 8 क्वेश्चन नंबर पे, एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, ये हमारे पास ऑलरेडी जस्ट गिवन है। ओके, अब ध्यान देना किस प्रकार से मैं सॉल्यूशन करूंगा। अब हमें प्रूव करना है, ठीक है ना, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे टू प्रूव एंगल PQS इक्वल टू एंगल
पी आर टी। ओके, हमें ये प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करेंगे, देखो आपको ध्यान देना है एक बार। देखो पी क्यू एस है ना, ये जो पी क्यू एस ये बाहर वाला एंगल, ये पी आर टी ये बाहर वाले एंगल के बराबर है। ओके, और हमारा जो एंगल अंदर वाला एंगल है उसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, काम करेंगे। तो देखो हमारे पास जो पी क्यू आर है ना, ये एग्जैक्ट, जस्ट वेट, मैं गलती से यहाँ पे इनको मैं मिटा देता हूँ। मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊं ना, तो देखो हमारे पास जो पी क्यू एस ये जो बाहर वाला एंगल है ना, ये इसके बराबर बताना है, और हमारे पास अंदर वाले एंगल दिए गए हैं। तो हमें फाइनली मतलब किस तरीके से प्रूव करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो बाहर वाला एंगल है और ये जो अंदर वाला एंगल है, अगर उनको ऐड करते हैं ना तो एक लाइन तैयार होती है जो कि 180 डिग्री की होती है। ठीक है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। देखिए हम एंगल पी क्यू एस, यहाँ से एंगल पी क्यू एस प्लस में एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 180 डिग्री का, बिकॉज ये हमारे पास एलपी तैयार हो रहा है, और ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हम देखेंगे दूसरा, तो दूसरे में भी हमारे पास हम लिखेंगे पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस में एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी हमारे पास एलपी हो रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। देखो अब ये भी 180 का है, ये भी 180 का, मतलब ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो इसी हिसाब से क्या करेंगे, हम इसको एलएचएस ले लेंगे और इसको आरएचएस ले लेंगे, मतलब ये भी एक दूसरे के बराबर हम लिख सकेंगे। तो लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 उठाते हैं हम सीधा, तो एंगल पी क्यू एस प्लस में एंगल पी क्यू आर इक्वल टू लिखेंगे एंगल पी आर क्यू प्लस में एंगल पी आर टी। ओके, अब हमें क्या करना है, देखो हमें प्रूव करना है पी क्यू एस बराबर पी आर टी। पी क्यू एस है और ये पी आर टी बराबर है, तो हमें इसको हटाना है पी क्यू आर और पी आर क्यू को। तो देखिए हमने पहले से गिवन क्या दिया था हमारे पास, पी क्यू आर के बराबर पी आर क्यू है, तो मैं क्या करूंगा पी क्यू आर के बदले पी आर क्यू ही लिख देता हूं। तो एंगल पी क्यू एस प्लस में एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस में एंगल पी आर टी, पी आर टी, पी आर क्यू से पी आर क्यू कट जाएगा, तो हमारे पास एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, पी आर टी, ये हमारे पास प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया, एकदम सिंपल था, थोड़ा सा ध्यान देना था और हमारा आंसर। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 9 की, इसे कर देते हैं हम रफ। तो इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। ओके, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे दिया गया है इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। ओके, अब एक्स वाई जेड हमें ड्रॉ करना है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी हमें फिगर नहीं दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। चलिए, तो हमारे पास एक्स वाई जेड है, देखो एक हमें लाइन तैयार करनी है, ये हमारे पास एक्स वाई है। ओके, और ये हमारा हो जाएगा जेड, और इसके बीच में जो एंगल तैयार हो रहा है ना, हमारे पास जो एंगल तैयार हो रहा है ना, ये हमारे पास 64 डिग्री का है। देखो क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है। अब हमें क्या करना है, एक्स वाई को और प्रोड्यूस करना है, एक्सटेंड करना है, मतलब बढ़ाना है इसको। कहाँ तक बढ़ाना है, पॉइंट पी तक, पॉइंट पी तक। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, जस्ट वेट, ये लाइन है एग्जैक्ट नीचे वाली, मैं रफ कर देता हूँ। ओके, चलिए, तो ये हमारे पास पॉइंट पी तक हमने क्या किया, इसे प्रोड्यूस कर दिया, मतलब बढ़ा दिया। अब आगे बोला है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या हमें इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये फिगर तैयार करना है। आगे लिखा है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी एंड, मतलब ठीक है। अब हमारे पास जो जेड वाई पी है ना, इसको एक और रे बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब हमेशा याद रखना कि ऐसा एंगल को अगर कोई भी मतलब लाइन बाइसेक्ट करती है ना, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, याद रखना। ठीक है, तो समझ के चलो अगर इसे हम x मानते हैं ना, तो दूसरा पार्ट भी x ही माना जाएगा, बिकॉज दोनों इक्वल इस वजह से। तो पहले हम इस लाइन का नाम दे देते हैं, क्या है, y, जस्ट वेट, y क्यू है। ओके, ये हमारे पास q है। अब हमें क्या करना है ना, अब हमें आगे के एंगल फाइंड करने हैं, ये दो एंगल फाइंड करने हैं, एक तो एक्स वाई क्यू और दूसरा क्यू वाई पी। ओके, फाइंड कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले चाहिए हमें एक्स वाई क्यू, एक्स वाई
ये हमारे पास एक्स वाई क्यू, मतलब हमें ये पूरा चाहिए एंगल, लेकिन उससे पहले हमें एक्स की कीमत निकालनी पड़ेगी। तो एक्स की कीमत हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास एक सीधी लाइन बन रही है जहाँ पे 3 एंगल को ऐड करके हमारे पास 180 हो सकता है, ठीक है। चलिए तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन हम लिख लेते हैं, तो एंगल एक्स वाई जेड जो कि हमारे पास 64 डिग्री का था वो हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एंगल एक्स वाई जेड प्लस में एंगल जेड वाई क्यू, या फिर क्यू वाई जेड बोल सकते हैं इसे, जेड वाई क्यू प्लस में एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। 180 क्यों आएगा, बिकॉज हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन। ओके, चलिए तो अब हमारे पास जो एक्स वाई जेड है वो 64 डिग्री का है, तो हम लिखेंगे 64 डिग्री प्लस में जेड वाई क्यू की हमने एक्स मानी थी कीमत, और एक्स वाई पी की मतलब क्यू वाई पी की हमारे पास कीमत एक्स ही थी, इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। क्या करेंगे, इनको दोनों को ऐड कर देंगे और 64 को उधर जाने देंगे, तो हमारे पास 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 64 डिग्री आएगा। एंड 2x इक्वल टू माइनस करेंगे, देखो हमारे पास 10 में से अगर 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 6, और 17 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 11, 2 ओपन में जाएगा, तो x इक्वल टू 116/2 कैंसिल करेंगे, 2 5 10, 1 आगे आ जाएगा और 2 8 हो जाएगा हमारे पास 16, तो x की कीमत निकली हमारे पास 58 डिग्री। ओके, अब नोटिस करना, देखो हमारे पास इसकी कीमत भी क्या निकली, 58 निकली है, और इसकी कीमत भी हमारे पास 58 निकली है। ओके, चलिए तो अब हम डायरेक्टली काम करते हैं। देखो हमारे पास हमें निकालना है पहला एंगल एक्स वाई क्यू, तो देखो एक्स वाई क्यू ये दो एंगल से मिलकर बना है, तो हम पहले लिखेंगे एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू, अब वो दो एंगल कौन से हमारे पास, एक तो एक्स वाई जेड है, तो लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड प्लस में दूसरा हमारे पास जेड वाई क्यू, एंगल जेड, जस्ट वेट, डबल बार एंगल लिख दिया हमने, जेड वाई क्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड की कीमत हमारे पास 64 है, प्लस जेड वाई क्यू की हमारे पास है 58, देखो मैंने ऊपर दिखाया हुआ है ऑलरेडी, एंड इक्वल टू अब क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे, तो 8 और 4 12, जस्ट कैरी 1, 6 और 6 हो जाता है हमारे पास 12, मतलब 122 डिग्री आएगा इसका आंसर। ओके, 122 डिग्री। अब हमें काम करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट वैल्यू पे, तो हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्स क्यू वाई पी दिया, तो क्यू वाई पी तो वैल्यू है ही हमारे पास, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो ऑलवेज याद रखना, जब भी कभी रिफ्लेक्स निकालना हो तो 360 में से माइनस करते हैं। अब जिस एंगल की बात की जाए उसी को माइनस करेंगे, जैसे क्यू वाई पी की बात की जा रही है तो उसकी वैल्यू कितनी 58 है, तो हम 58 लिखेंगे। ओके, और दोनों को माइनस करेंगे हम, तो 360 में से 58 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 302। ओके, 302 डिग्री, यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया हो। तो अब हम बात करेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 पे हम देखेंगे तो हमारे पास क्या बोला है, इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल आर एस एंड एम एक्स क्यू ये हमें दिया गया है, और एम वाई आर भी हमें दिया हुआ है, जो कि ऑलरेडी लिखा ही है फिगर के अंदर। अब हमें एक्स एम वाई मतलब ये बीच वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ओके, फाइंड कैसे करना है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सबसे पहले आप नोटिस करना, हमारे पास ऐसा कोई भी रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है जो यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्वेश्चन हमारे पास 10 है, 10 कंस्ट्रक्ट अ लाइन। अब ये लाइन किसके पैरेलल है वो लिख देते हैं। तो हमारे पास ये जो पी क्यू है, पी क्यू पहले नाम दे देते हैं, इसको नाम ए बी दे देते, ठीक है ना, इसको हमने ए बी नाम दे दिया। जस्ट वेट, थोड़ा कलर डार्क ले लेते हैं। ओके, ए बी नाम दे दिया। अब ये जो ए बी नाम दे दिया ना, ये जो ए बी लाइन हमने जो ड्रॉ की है ना, वो किसके पैरेलल हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी हमारे पास पी क्यू के। एंड वही लाइन हमारे पास जो ए बी है वो आर एस के भी पैरेलल हो जाएगी, आर एस, ठीक है, हमने पैरेलल ही बनाई है इस वजह से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो हमारे पास दिया गया था एंगल, जो लाइन पी क्यू है वो आर एस के पैरेलल है, ठीक है। दूसरी वैल्यू हमारे पास एम एक्स वाई दी है, एम एक्स क्यू इक्वल टू 135 डिग्री,
एंड नेक्स्ट दिया है हमारे पास एंगल एम वाई आर इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, अब हम यहाँ से सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करना है आपको देखिए, हम नोटिस करेंगे कि हमारे पास देखो दो लाइन है, जिसमें इसे वापस एक बार डार्क कर रहा हूँ। अब आप ये वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, ये नीचे वाला ए बी के नीचे वाला है उसे छोड़ दो, भूल जाओ उसको। अब हमारे पास देखो ये लाइन है ना, ये ट्रांसफर हमेशा जो पैरेलल लाइन होती है उसको क्रॉस ट्रांसवर्सल लाइन ही करती है। तो देखेंगे हम ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में दो एंगल आ रहे हैं, एक तो ये वाला 135 वाला और एक जो हमने ड्रॉ किया ये अभी छोटा सा, देखो मैं आपको ये हाईलाइट करके बता रहा हूँ। ये दो एंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। तो हम उसे लिखेंगे एंगल क्यू एक्स एम, एंगल क्यू एक्स एम प्लस में एक्स एम बी, ठीक है। या हम उसे लिख सकते हैं बी एम एक्स। याद रखना हम जिस एंगल को शो करना चाहते हैं ना वो मिड में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। देखो हमें एम आ रहा है, देखो ये आ रहा है एम, ये एक्स आ रहा है, देखो एक्स ऊपर वाला आ रहा है, एंड इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी, को इंटीरियर एंगल। ओके, इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो क्यू एक्स एम है ना, इसकी कीमत हमारे पास 135 डिग्री दी गई थी, 135 प्लस में जो बी एम एक्स है उसे हमें फाइंड करना है, बी एम एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। क्या करेंगे 135 बदल ले जाते हैं तो एंगल बी एम एक्स इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, माइनस का 135 डिग्री। माइनस करेंगे तो एंगल बी एम एक्स इक्वल टू 45 डिग्री आंसर आ जाएगा हमारे पास। ओके, ये हमारे पास 45 डिग्री आ गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए जिस प्रकार से हमने क्या किया था, ए बी के नीचे वाली वैल्यू को फॉरगेट कर दिया था, मतलब भुला दिया था, उसी तरीके से अब हम ए बी के ऊपर वाली वैल्यू को हटा देंगे। अब हमें ऊपर वाली वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, अब हम सिर्फ नीचे देखेंगे। तो हमारे पास ए बी किसके, आर एस के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ना, ये जो एम वाई है ना, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी इसकी लाइन, ठीक है ना, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा, ट्रांसवर्सल के जो अपोजिट अल्टरनेट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं बी एम वाई, एंगल बी एम वाई, वो एंगल एम वाई आर, एंगल एम वाई आर के इक्वल होगा, बिकॉज हम बोलेंगे इसे अल्टरनेट एंगल, ठीक है, मतलब ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड एंगल है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों की वैल्यू सेम ही हो जाएगी फिर। तो हम लिख सकते हैं क्या, जो एंगल बी एम वाई है उसकी कीमत भी 40 डिग्री होगी। 40 डिग्री की होगी बिकॉज यहाँ पे दिखा देंगे कि हमारे पास एंगल एम वाई आर की भी कीमत 40 थी इसीलिए, और वो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमने यहाँ पे निकाली कीमत 45 डिग्री और ये हमारे पास आ गई 45 डिग्री कीमत। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का सब निकालेंगे बिकॉज हमें एक्स एम वाई चाहिए। तो लिखेंगे हम नेक्स्ट में एंगल एक्स एम वाई इक्वल टू, तो यहाँ पे दो एंगल ऐड हो रहे हैं, देखो एक तो एक्स एम बी हो रहा है, तो लिखेंगे एंगल एक्स एम बी प्लस में दूसरा हमारे पास वाई एम बी, एंगल वाई एम बी, ठीक है। तो देखो हमारे पास दोनों में मिड आ रहा है, लेकिन दोनों, अब सीधी सी बात है ना, अगर एक्स एम बी निकाला है ना तो आप समझो कि हमारे पास बाइक है, हम बाइक यहाँ से चलाना स्टार्ट कर रहे हैं और इस तरीके से आ रहे हैं। तो देखो, और बीच वाला है हमेशा एंगल शो करता है, तो देखो हमारे पास एम शो हो रहा है। इसी तरीके से वाई से हम बाइक लेके जा रहे हैं बी पर, तो यहाँ से लेके जाएंगे तो इस तरीके से, तो देखो बीच में एंगल शो हो रहा है हमारा एम मतलब 45, ये 45 नहीं सॉरी 40 डिग्री आ गया बिकॉज ये अल्टरनेट था, 40 ही था। चलो अब एक्स एम की कीमत कितनी है हमारे पास, 45 डिग्री, ठीक है, देखो हमारे पास दिया ही है। एंड प्लस वाई एम बी, इसकी कीमत क्या है, 40 डिग्री है। तो दोनों को ऐड करेंगे ना तो हमारे पास आएगा ये 85 डिग्री। ओके, 85 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स एम वाई की कीमत। ओके, सो आई होप इस वाले क्वेश्चन के भी प्रॉपर तरीके से आपको आंसर आ गया। चलते हम सीधा क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, इसे हम रफ कर लेते हैं। ओके, तो अब सीधा हम बात करते हैं 11 की। 11 में दिया है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर सी डी। तो हमारे पास जो ई एफ है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सी डी के ऊपर, और परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का बनता है, ठीक है, मतलब ये वहाँ पे जो एंगल तैयार होता है वो 90 का बनता है। अब हमारे पास कीमत का दी है वो लिख लेते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। दूसरी कीमत क्या है हमारे पास, जो ई एफ है, कीमत नहीं सॉरी ई एफ है वो सी डी के लंबवत है, मतलब पैरेलल, तो सॉरी पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर है। अब हमारे पास एंगल जी ई डी है ना, जी ई डी ये 126 डिग्री का दिया है। नेक्स्ट में हमारे पास अब तो कुछ है ही नहीं है, तो अब हमें फाइंड ही करना है।
तो पहले जी ई देख ले कौन सा है हमारे पास, तो जी ई डी ये वाला है, ये पूरा एंगल है, ठीक है, ये पूरा एंगल जी ई डी है। मैं यहाँ पे 126 डिग्री लिख देता हूँ। अब हमें फाइंड करना है सबसे पहले ए जी ई, तो नोटिस करना ए जी ई। तो देखो अब क्या करते हैं ना, ये जो एफ वाला है ना हिस्सा भूल जाओ। तो हमारे पास इस तरीके से दो पैरेलल है, उसके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है, देखो जो कि हमारे पास जी ई है। तो हमारे पास ये जो एंगल होता है ना, ये इसके अल्टरनेट होता है। ओके, अल्टरनेट होगा तो हमारे पास दोनों की वैल्यू कैसे हुई, इक्वल। तो यहाँ का जो अल्टरनेट है वो 126 डिग्री का था, तो ये भी 126 का हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, उससे दिखाएंगे। तो हम लिखेंगे एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी। अब वो क्या होगा हमारे पास, तो एंगल ए जी ई की कीमत क्या हो जाएगी, ए जी ई की कीमत हो जाएगी 126 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे हम रूल बताना भूल गए, यहाँ पे अल्टरनेट बोलेंगे हम इसे, अल्टरनेट एंगल। ओके, अब 126 डिग्री आया। अब ये कैसा है, तो यहाँ पे दिखा सकते हो वापस से कि एंगल हमारे पास ये जी ई डी है ना, जी ई डी वो भी 126 डिग्री का था। तो इस वजह से क्या है, ये दोनों इक्वल थे, तो ए जी ई की भी कीमत हमारे पास 126 आई। तो हमने क्या किया, पहले वाला पोर्शन को क्लियर कर लिया, पहली वाली लेवल को क्लियर कर लिया। अब हमारे पास है जी ई एफ। तो देखो जी ई एफ कहाँ है, तो जी ई एफ, इसको देखो मैं हाईलाइट करता हूँ। हमारे पास ये एंगल, ये वाला देखिए, ये वाला एंगल हमारे पास जी ई एफ है। तो हमें क्या करना है, उसी को फाइंड करना है। अब फाइंड कैसे करना है, देखो हम देखेंगे ना, हमारे पास टोटल जो जी ई डी है ना, ये टोटल 126 का है, और यहाँ पे 90 दिया गया है। अगर हम ये बड़ी कीमत में से इतनी कीमत माइनस करते हैं, इतनी वाली कौन सी, देखो मैं एक बार वापस से दूसरा हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। देखो मैं इसे भी, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हमारे पास येलो और ऑरेंज दोनों मिला के 126 डिग्री हो रहा है, तो अगर मैं दोनों में से सिर्फ ऑरेंज कलर माइनस करता हूँ ना, ये हमारे पास, सॉरी पिंक कलर हम माइनस करते हैं ना, तो हमारे पास सिर्फ येलो येलो बचेगा। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, एंगल जी ई एफ तो हमें चाहिए, तो हम लिखेंगे एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ इक्वल टू एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी। अब ये बहुत कॉम्बिनेशन है, मतलब दोनों कलरों का कॉम्बिनेशन है, माइनस उसमें से कौन सा हम पिंक वाला कलर माइनस करेंगे, तो वो हमारा एफ ई डी है। तो हम लिखेंगे एंगल एफ ई डी एंड इक्वल टू जी ई डी की कीमत हमारे पास 126 डिग्री है, और एफ ई डी की कीमत हमारे पास 90 डिग्री है। माइनस करेंगे तो हमारे पास 36 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हमने जी ई एफ को भी पार कर लिया है। अब चलते सीधा एफ जी ई के ऊपर। एफ जी ई नोटिस करना, मैं क्या करता हूँ, इसे ये हाईलाइट को थोड़ा और हटा देता हूँ। चलिए, तो अब हमें कलर कौन सा चाहिए, अब हमें चाहिए कौन सा, सॉरी कलर नहीं, अब हमें चाहिए एंगल जी एफ जी ई। तो नोटिस करना, एफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जी ये रहा, और ई ऐसे। तो देखो ये हमारे पास तैयार हो रहा है इस तरीके से साइकिल। तो अब हमें एफ जी ई चाहिए। तो अगर हम देखेंगे, हमने ये वाला एंगल निकाला था 126 डिग्री का, ये छोटा एंगल निकाला था हमने कितने का, हाँ ये हमने निकाला था 36 डिग्री का। अब हमें चाहिए ये वाला एंगल। तो अगर सीधी लाइन पे हम क्या करते हैं, ये पूरे एंगल को ऐड करते हैं, और पूरे एंगल 180 डिग्री होता है, 180 में से अगर 126 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल ए जी ई क्या, जो हमें फाइंड कौन सा करना है, हमें एफ जी ई फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे एंगल एफ जी ई इक्वल टू, अब टोटल कितने का हो रहा है हमारे पास, तो टोटल बन रहा है ए जी ई। ठीक है, मैं उसे डायरेक्टली ए जी एफ लिख देता हूँ, एंगल ए जी एफ माइनस, और उसमें से क्या माइनस करेंगे, ए जी ई। तो लिखेंगे एंगल ए जी ई। ओके, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। चलिए दूसरे स्टेप बता देता हूँ, सबसे बेस्ट तरीका जो आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो ए जी ई है, एंगल ए जी ई है, उसके साथ एफ जी ई जोड़ेंगे, एंगल एफ जी ई जोड़ेंगे, इक्वल टू हमारे पास 180 डिग्री आएगा, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे एल पी बन रहा है, एक लाइन तैयार हो रही है लीनियर पेयर के द्वारा। तो क्या करेंगे हम, एंगल ए जी ई की कीमत हमारे पास 126 डिग्री है, तो 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। अब क्या करेंगे, 126 को दूर पहुँचा दे, तो एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 126 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल एफ जी ई इक्वल टू, माइनस करेंगे तो देखो 10 में से 6 माइनस करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और 7 में से 2 माइनस करेंगे, बचेगा हमारे पास 5, 1 में से 1 मतलब 0, ये 54 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सो आई होप
ये 11 वाले क्वेश्चन का भी आपको प्रॉपर तरीके से आंसर आ गया। तो हमारे पास तीनों आंसर आ गए हैं, ये EGE भी आ गया और GEF भी आ गया और GEE भी आ गया। चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। सो 12 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दिया है कि इन द गिवन फिगर इफ AB पैरेलल CD। सबसे पहले हम इमेज को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और थोड़ा सा बढ़ा भी। चलिए, तो हमारे पास जो गिवन है पहले उसे लिख देते हैं। तो हमारे पास ABCD के पैरेलल बताया हुआ है। दूसरा दिया है कि हमारे पास जो एंगल APQ है वो 50 डिग्री का है एंड PRD, एंगल PRD है वो 127 डिग्री का है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइंड एक्स और वाई फाइंड करना है। एक्स और वाई फाइंड किस करना है, देखो एकदम सिंपल स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आप समझिए, हम क्या इतना पोर्शन भुला देते हैं। देखो मैं ये जो लाइन करूँ ना, ये वाली, ये लाइन को आप भुला दो। अब भुलाएंगे तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है AB और CD, जो कि मैं ऑलरेडी हमने लिखा है। अब उसके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन आई है, ये P और ये हमारे पास Q है, ये वर्टेक्स Q है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल दिख रहे हैं, ये जो 50 डिग्री का एंगल है, ये 50 का, ये इसके बराबर होगा, बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल होता है। ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड है। तो हम लिखेंगे क्या, एंगल APQ, यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल APQ इक्वल टू PQR, एंगल PQR। तो जो APQ की कीमत है वो हमारे पास कितनी दी है, 50 डिग्री है। तो हम लिखेंगे 50 डिग्री इक्वल टू PQR की कीमत है हमारे पास x। इसको अपोजिट कर दें तो x बराबर हमारे पास 50 डिग्री, ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या फाइंड करना है, y को अगर देखेंगे ना, तो जिस प्रकार से हमने क्या किया था, इसको माइनस मतलब हटाया था, आपको समझाने के लिए इसको मैंने कलर किया था। तो मैं क्या करता हूँ, वापस से अब इसको करता हूँ। तो इसको आप भूल जाइए, ये वाले हमारे पास जो हमने पिंक किया है ना जिस लाइन को, उसे आप भूल जाइए। अब सोचिए हमारे पास ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके अपोजिट ये पूरा एंगल बनता है। तो यहाँ पे तो क्या है, दो एंगल बन रहे हैं 50 और y के। तो पहले हम उसे लिख लेते हैं। हम लिखेंगे एंगल APR, एंगल APR इक्वल टू, उसके बराबर हमारे पास PRD होगा। तो हम लिखेंगे एंगल PRD। अब हमारे पास जो APR है वो दो एंगल से मिलकर बन रहा है, एक तो 50 डिग्री से, दूसरा हमारे पास y से, एंड इक्वल टू हमारे पास PRD 127 डिग्री का है। क्या करेंगे, 50 उधर भेज देते हो, तो y बराबर हमारे पास 127 डिग्री माइनस का 50 डिग्री हो जाएगा। जस्ट y इक्वल टू, माइनस करेंगे तो 127 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास 77 डिग्री आएगा यहाँ पे। ओके, और यही हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। सो आई होप आपको x और y प्रॉपर तरीके से निकालने आ गए। चलते हम सीधा क्वेश्चन नंबर, सॉरी चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया, चलते हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। तब तक के लिए